हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं आज कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया में लेकर आया हूं और जैसा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा और आपको ऑफलाइन बिजनेस जैसा कि है हमारा वो ऑफलाइन बिजनेस आइडिया में टिप बता कर जाऊंगा। और जैसा कि मैं यहाँ पर बताने आया हूँ जैसा कि और बेहतरीन बिजनेस है जो कि आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं जैसा कि है ना। तो 10 बिजनेस आइडिया है और उसमें बताने का प्रयास करूंगा और कुछ हल्का फुल्का जगह भी बताऊंगा और कैसे बेचना है कैसे सेल करना है इसके भी तरीके बताऊंगा, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर दुकान लगाना है अपना। ठीक, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जैसा कि मैं 10 बिजनेस आइडिया दूंगा और उसमें आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उस बिजनेस आइडिया को हम बताते हैं कौन कैसे बिजनेस आइडिया उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हमारा जो पहला जो बिजनेस है आइडिया है, क्योंकि इसमें अब जो बिजनेस बताऊंगा 10 से 15 हज़ार रुपये का कमा सकते हैं मंथली, है ना, महीना कमा सकते हैं। और आपको धीरे से स्टार्टअप शुरू करना है और अंत तक बड़े लेवल तक लेकर जाना है। ये आपको थिंकिंग पावर रहनी चाहिए, है ना। 10 ऐसे बिजनेस है जो बताने जा रहा हूँ। जैसा कि नंबर 1 जो बिजनेस है जैसे कि पानी पूरी का बिजनेस। आप बताइए पानी पूरी के बिजनेस करना आसान है या कठिन है? देखो हम कहना ये चाहते हैं कि पानी पूरी कोई बिजनेस खराब नहीं है। अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है और कम पैसा है 10-15 हज़ार रुपये, है ना, तो आप काम स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके जेब में पैसा है नहीं तो आप काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसा कि हम ऐसे बिजनेस लिख कर रखे हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपके लोगों को शेयर करना चाहूँगा, है ना। तो पानी पूरी का बिजनेस आपको करना पड़ेगा, है ना। नंबर 1 जो बिजनेस है पानी पूरी। इसमें देखो पानी पूरी बिजनेस कहाँ खोलना है मैं बताऊंगा। कहाँ खोलना है पानी पूरी बिजनेस? देखो चौराहे पर बिजनेस, चौराहे पर ये पानी पूरी का लगता है। आप पहले वहां पर जाइए, देखिए कौन सा हमारा पानी पूरी का बिजनेस चलेगा, क्योंकि वहां देखिए कौन कौन सी दुकान है, कौन कौन सी दुकान वहां पर पानी पूरी का बिजनेस खोल रखा है ना, खोल रखा है। वहां पर जज चेक करें, अगर वहां पर कोई भी नहीं है पानी पूरी बेचने वाला तो वहां पर अपना दुकान तुरंत स्टार्टअप शुरू करिए, वहां पर लगा दीजिए। अगर वहां पर तुम्हारी जगह पर बिजनेस लेकर जाएगा, वहां पर अगर तुम्हारी जगह पर पानी पूरी लेकर जाएगा तो आपका पानी पूरी बेकार रहेगा, क्योंकि उसकी धंधा ज्यादा होने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर जहां पर वो चौराहे पर मार्केट में बाजार में यहाँ पर जाए वो अपने एरिया देख ले कितने वहां पर पानी पूरी का बिजनेस चल रहा है बाकी से। तो वहां पर अगर कम पानी पूरी वाले बिजनेस है दुकानें वहां पर हैं तो आपको बेचने में बड़ी मजा आएगी। अगर वहां पर 10 पानी पूरी रहेंगे तो वहां पर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा जैसा कि पानी पूरी बिजनेस वहां पर लेके जाएं जहां पर पानी पूरी कम रहना चाहिए। नंबर 1 टिप है। और जो दूसरा जो टिप है ना, बालों की हेयर कटिंग, बालों की हेयर कटिंग। तो इसका भी बिजनेस अच्छा से खासा चलता है। लोग गांव देहात में और बाल कटाने पर जाते हैं, है ना, बाल कटाने जाते हैं तो वहां पर बालों की आवश्यकता होती है, लोगों की हेल्प होती है, तो उसमें 100-200 का काम हो जाता है ना। 50 से 60 तक कोई चीज जितने भी जैसे कटिंग होगी वैसे आपका पैसा भी बनेगा। तो मैं कहता हूँ कि हल्के फुल्की स्किल सीखते जाए ना, बाल कटिंग अपना लेवल, स्किल वाला जो लेवल होता है स्किल अपना बढ़ाते जाए, बाल का अपना एक फैशन बना ले तो बाल का बिजनेस अच्छा चलता है भाई। और वहां पर काम करिए। और हाँ, बिजनेस बालों का जो हेयर कटिंग का बिजनेस होता है ना, वहां पर कोई ऐसा काम करिए ना कि ज़्यादा कि वहाँ पर ज़्यादा बाल की कटिंग रहना नहीं चाहिए। और अगर ज़्यादा रहेगी तो आपको झेलना पड़ेगा भाई, वहाँ पर झेलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा ग्राहक नहीं आएंगे, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राहक नहीं आएंगे तो बालों की कटिंग वहाँ पर खोले जहाँ पर आपको बालों की दुकान कम हो, हेयर की, वहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 से। और जो दूसरा जो टिप है, तीसरा जो टिप है वो है बिजनेस है किराना स्टोर। हाँ भाई मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ किराना स्टोर का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलता है। गांव में जो रहते हैं दुकान ये भी कम से कम कमा लेते हैं, हो जाता है। अगर गांव में किराना स्टोर खोलना चाहते हैं आप तो कहाँ पर कैसे खोला जाता है ना, वहां पर देखिए अगर गांव में कोई भी दुकान नहीं है तो वहां पर किराना स्टोर खोल सकते हैं। अगर बड़ा सा गांव है तो भी खोल सकते हैं। अगर बड़ा सा गांव है तो आपके गांव में 3-4 किराना स्टोर खोल जाएंगे, परचून की दुकान मान लो, है ना। तो किराना स्टोर वहां पर खोलना है या चौराहे पे खोल लेना है या मार्केट में, वहां पर खोलना है किराना स्टोर जहां पर दुकानें कम हो। इससे आपका ज्यादा फायदा होगा और मुनाफा भी होगा। और हाँ, जब किराना स्टोर का माल जब बेचना होता है ना तो आप
कौन सी चीज आपको लाना पड़ेगा। देखिए कौन सी चीज आपको लाना पड़ेगा जो मार्केट में आपकी ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है। जहां मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, उस प्रोडक्ट को लाना बेहद जरूरी है। उसको लाकर तड़ातड़ बेचो, उसको धड़ाधड़। यह है किराना स्टोर का कमाल। तो इस नंबर तीसरी जो टिप थी किराना स्टोर का पूर्ण हो गई। अब जो चौथी जो टिप बताऊंगा, वस्त्र की दुकान। जी हाँ दोस्तों, मैं कपड़ा की दुकान बता रहा हूँ, वस्त्र की दुकान। आप ये कहेंगे वस्त्र की दुकान क्या है, मैं करना नहीं चाहता। अरे भाई करो करो, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो करना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं कर पाते हो वस्त्र बेचना और बेचने का, तो सीखना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, कपड़ों की दुकान, कपड़ा दुकान आपको खोलना पड़ेगा, है। तो कपड़ा दुकान में यही इसका उदाहरण है कि जहाँ कपड़ा बेचे और दुकानें ज़्यादा बहुत कम हो ना, तो यही कपड़ा जो बेच सकते हैं। अब जो दूसरी चौथी हो गई ना, अब पांचवी जो टिप बताऊंगा, फलों और सब्जियों की दुकान, है ना। पांचवी जो फल और सब्जी की दुकान वहां पर खोले जहां पर कोई भी एक बंदा खोल ना रखा हो, वहां पर सब्जी लाकर बेचे। और हाँ, सब्जियों की अच्छी खासा सजाव रखना, है ना, सजाइए वहां पर। तो आपको जो दर्शक होंगे, जो दर्शक को खरीदने वाले ग्राहक होंगे, उसको अगर आपको सामान सब्जी अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तो वहां पर आपको जो सामान होते हैं वो जनता क्या होगी, आकर्षित नहीं होंगे उसके पास में। तो सब्जी दुकान अच्छी खासा चलता है भाई, ये भी 10-15 से 1000 रुपये अच्छा से अर्निंग कर लेते हैं। नंबर पांचवी जो बिजनेस आइडिया थी, पांचवी सब्जियों की। अब जो है स्वादिष्ट नाश्ता होटल, जिसको कहते हैं होटल की दुकान। जी हाँ दोस्तों मेरे भाई, होटल की दुकान जो है बढ़िया चलती है। सुबह सुबह वहां पर होटल खोले जहां पर लेबर लोग काम करते हैं, सुबह सुबह वहां पर खोले, वहां पर नाश्ता चाय की दुकान रखें, है ना। सुबह सुबह वहां पर जब रखेंगे तो लेबर लोग काम करना जो जाते हैं सुबह सुबह, तो चाय पीने आपकी दुकान पे आएंगे, चाय पकौड़ा रख सकते हैं, नाश्ता की दुकान। छठवीं जो टिपी यही थी, होटल की दुकान अच्छी खासा चलती है। और सांझ के जो नहीं वो चाय पकौड़ा रख सकते हैं। जो छठवीं टिप, अब मैं बताऊंगा सातवीं टिप, है ना, जो कि है पुस्तक की दुकान। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक की दुकान बेहद अच्छा खासा बिजनेस चलता है। इसको भी करना अच्छा खासा है, यह आइडिया बढ़िया है। सातवीं जो टिप है पुस्तक की दुकान। हाँ जी हाँ, पुस्तक को दुकान खोलने के लिए कहाँ पर खोलें, कैसे खोलें, आइडिया कैसे आएगा। जी हाँ, अगर आप पुस्तक दुकान खोलना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप पुस्तक से पुस्तक मतलब कांटेक्ट करिए। वहां पर करेंगे तो आपको पुस्तक खरीदने को बताएगा कहाँ से कैसे खरीदा जाता है, ये होता है आइडिया। तो पुस्तक दुकान कहाँ खोले, अगर मार्केट में जहां पर मार्केट होता है, अगर वहां पर 4-5 पूरे एरिया में, आपके इलाके में 8-10 स्कूल हैं और वहां पर कोई भी दुकान पुस्तक की नहीं है, तो वहां पर आपको खोलना जरूरी है। यहाँ पर मुनाफा ज्यादा आता है मेरा भाई, सुन लेना, जान जाइए भैया। सातवीं जो आइडिया है, और जो आठवीं जो आइडिया है बहुत खतरनाक आइडिया है, आप इसको रख लीजिए जेब में, जो कि है फूलों की दुकान। जी हाँ मेरे भाई दोस्त, फूलों की दुकान बेहद अच्छी दुकान है, क्योंकि जो और हाँ, फूलों की दुकान कहाँ पर खोले और कैसे खोले, तो इसको जानना पड़ेगा। और देखिए फूलों की दुकान कहाँ से खोले, देखो फूल की दुकान जहाँ पर खोले, सड़क के किनारे खोले। तो हाँ, सड़क के किनारे खोले और हाँ, अच्छा से अच्छा फूल बेचने का प्रयास करें और सजाव अच्छी खासा रखे। जब सजाव रखेंगे, जो दर्शक हो जाते हैं ना, वहाँ पर अट्रैक्टिव रहना चाहिए, आकर्षित, मतलब अट्रैक्टिव रहेगा, बढ़िया रहेगा तो दर्शक देखेंगे। तो सजाव में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो सजाइए अच्छी खासा, अट्रैक्टिव दिखे तो लोग आएंगे, तो आपको अच्छी खासा कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन स्किल में कोई कार्रवाई करना नहीं मेरा भाई। अगर कम्युनिकेशन स्किल में अगर कार्रवाई कर दी सेल बेचने में, तो आपका धंधा और धंधी बेकार जाएगा, एकदम सड़ जाएगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल में अगर डील नहीं कर सकते, है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, फूलों की दुकान, जो अमीर लोग आते हैं, अमीर लोग वहां पर आके फूल, वो बंदे सब फूल लेना ज्यादा पसंद करते हैं, घरों में फूल लगाते हैं, है ना। तो जैसा कि ये होगा नंबर 8। अब जो होगा 9वीं जो टिप है, गरम पकवान की दुकान। जी हाँ दोस्तों, गरम पकवान की दुकान यहाँ भी खोलना आपको बेहद अच्छा लगता है ना। गरम पकवान की दुकान वहां पर खोल, जो भुट्टा की आता है, मैं कम जानता हूँ, जो भुट्टा की आते हैं उसको गरम करते हैं, भूजते हैं, वो भी अच्छा खासा चलता है। वहाँ मेलों में बहुत अच्छा खासा बिजनेस चलता है। सड़कों पे जो वहां पर एल्कोहल का जहां पर सेवन करते हैं ना, अल्कोहल का
जहाँ पर सेवन करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वहाँ पर लेकर जाइए, धड़ाधड़ आपका बिजनेस आइडिया चलेगा, धड़ाधड़ पकवान चलेगा, है ना। तो नवी जो टिप थी, अब जो 10वीं जो टिप है बेहद खतरनाक है ना। नर्सरी और पौधों की दुकान। जैसा कि पौधों की दुकान, देखो जो पौधों की दुकान होती है जो शादी विवाह में चलता है, वहां पर आपको धड़ाधड़ बिजनेस आइडिया चलता रहेगा। पौधों की दुकान वहां पर खोले जहां पर शादियों में ज्यादा आपका भाई ये चलता है बिजनेस, पौधों की दुकान में। तो जब आपको, जब देखिए आप शादी ब्याह आने वाला संभावना हो जाएगी, तो धड़ाधड़ अपना फूल कागज बोना मतलब कि स्टार्ट करना शुरू करते हैं, है ना। तो 10 बिजनेस आइडिया दिया है मेरा भाई। तो अगर जो आपको इस बिजनेस आइडिया में पसंद आए हो तो उसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं कोई सलाह दे रहा हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें काम करें। तो भाई, मेरा भाई, दोस्त जो आपका भाई है उसको भी पता चल जाए बिजनेस आइडिया में कैसे काम किया जाता है। तो धड़ाधड़ बिजनेस आइडिया बता दिया है भाई। वीडियो लॉन्ग हो चुकी है इसलिए सॉरी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, धड़ाधड़ बिजनेस आइडिया को शेयर करें, है ना। शेयर विथ फ्रेंड के साथ में शेयर करें, है ना। तो धड़ाधड़ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, जैसा कि, और हाँ, लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर देना भाई। और हाँ, कि जैसे कि ऐसा मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, उसके अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय देते जाएं भाई। मैं बता दे रहा हूँ, धड़ाधड़ बिजनेस आइडिया मैं लाता रहूँगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना राय देते जाएं कहाँ कैसे काम होगा। तो नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।